राम जी की वशिष्ठ जी महाराज के प्रति जो निष्ठा है वो अभी आप लोगों ने श्रवण की, और विश्वामित्र जी के प्रति जो निष्ठा है वो भी अद्भुत है महाराज। जब विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं भगवान को, तो ये सब कथाएं हमें ये दर्शन कराती हैं, सिखाती हैं, शिक्षाएं हैं। राम जी ना भी करते तो भी उनका कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन उन्होंने किया है तो हमें शिक्षित करने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए। तो हमें ये सीखना है कि हमें जीवन में मर्यादा ऐसे निभाने, और राम जी का जीवन तो है ही मर्यादा का, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आजकल पता है क्या है, राम जी की मर्यादा से एक बात याद आई। आजकल एक मूवी चल रही है बहुत ज़्यादा और बड़ा विवाद चल रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा ना, कौन सी? आदि पुरुष। एक नई फिल्म आई है, उसमें क्या किया है, बोले उसमें रामायण को दिखाया है। आप लोगों में से शायद किसी ने देखी भी हो, देखी है क्या? हाँ चलो, एक तो दर्शक हमारे बीच में बैठा है, देखी नहीं है, अच्छा रिव्यू देखा है। आदि पुरुष जो फिल्म आई है उसमें क्या किया गया है, बोले उसमें रामायण का एक पार्ट दिखाया है, लेकिन जितना भी आपने न्यूज़ के माध्यम से, अन्य अन्य माध्यमों से आपने यूट्यूब पर जो देखा होगा, चलो फिल्म नहीं देखी कोई बात नहीं, वहाँ जो पात्र राम बना है वो कहीं से राम लगता है आपको? आपको लगा किसी को? जो आदि पुरुष में राम बनाया गया, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कितनी भी बड़ी अवस्था हो गई हो, लेकिन भगवान सदा 15 वर्ष के ही लगते हैं, सुकुमार अवस्था भगवान की लगती है, ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में आया। आपने कोई फोटो, कोई मूर्ति, कोई चित्र नहीं देखा होगा जिसमें राम जी को दाढ़ी मूछ आई हो, कहीं देखा है क्या? नहीं देखा ना। उसका कारण यही है कि भगवान की अवस्था सदा 15 वर्ष की रहती है, 16 वर्षीय 15-16 वर्ष की अवस्था भगवान की रहती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया। अच्छा, इसमें जो राम बना दिया वो 50 वर्ष का है ना, बढ़िया बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछ लगा करके राम बना दिया। आपको नहीं लगता सीता जी बनी है, कहीं से श्रद्धा लगती है आपको? वेशभूषा आप देखो, हनुमान जी बना दिए महाराज, ऐसे बनाए हैं कि क्या बताएं। कहीं से हनुमान को देख करके आपको श्रद्धा उमड़ेगी, आपका मन करेगा कि हनुमान जी की हम लीला देख लें, क्या चल रहा है। रामायण जो थी, जो हमारे ग्रंथों में रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण हमारे यहाँ कही गई है, उससे भी ज़्यादा रामायण कही गई है। फिर पुराणों में राम कथा आई है, सब पुराणों में राम कथा कही गई है। इतनी रामायण होने के बाद भी उसमें कौन सी कथा दिखाई गई है? भगवान ही मालिक है। उसमें जो दिखाया है ना राम जी की कथा, वो कौन सी रामायण से कहाँ से लिया है? वनवास का प्रकरण ऐसा दिखा दिया महाराज, जैसे भगवान वन में नहीं गए, भगवान रास लीला करने गए। आपने देखा होगा वहाँ वेशभूषा ऐसी, जो भगवान नंगे पैर वन में गए, तापस वेश विशेष उदासी, जो वन की लीला है वो तपस्वी वेश भगवान का है, वनवासी वेश भगवान का है, चरणों में कोई पादुका नहीं है, ऐसी भगवान की जो लीला है उसको इतना विकृत कर दिया भगवान। बढ़िया आजकल के जो नए नए फैशन में चल रहे वो जूते वूते पहन करके भी भगवान को दिखाया गया है। ये सब क्या है पता है आपको? अरे रामायण को नया करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है रामायण नई चाहिए? आपको कितने लोगों को चाहिए? राम नए चाहिए क्या आपको? हमें वही राम चाहिए जो त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेकर के आए थे। हमें वही रामायण चाहिए जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी। हमें वो रामचरितमानस चाहिए जो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। और फिर कहीं भी किसी रामायण से थोड़ा बहुत अलग प्रकरण मिल सकता है, पर मर्यादा तो सब जगह है। ये जो छेड़छाड़ होती है ना, कई बार मन बड़ा दुखी होता है कि हमारे आदर्श,
आराध्यों से, हमारे आदर्श महापुरुषों से, हमारे भगवान से, हमारी रामायण से, हमारे राम कथा कृष्ण कथा से ही छेड़छाड़, ये कोई ऐसे ही नहीं हो गए हमारे, ये जानबूझ करके किया जाता है। हम एक ही बात कह सकते हैं, सनातनियों के हृदय में जो राम बसे हैं वो उसी रूप में राम को पूजना चाहते हैं, वो उसी रूप में राम की मर्यादा को निभाना चाहते हैं। ऐसी हजार आदि पुरुष आ जाए ना, वो भी महाराज कहीं ना कहीं पिटकर ही जाएंगी, क्योंकि सनातनी कभी उसे स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी मर्यादा एक एक कदम कदम पर मर्यादा का निर्वाह भगवान ने